Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture we are going to understand about the topic reading. रीडिंग का क्या मीनिंग होता है और रीडिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए रीडिंग, हम देखिए कोई भी नई लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो हम देखिए रीडिंग से जो है एक प्रोसेस है, जो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना है तो इससे तो गुजरना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के 4 तरीके होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये 4 जो एलिमेंट्स हैं इनसे सबको गुजरना पड़ता है। कोई भी अगर आपको लैंग्वेज लर्न करनी है तो आप उस लैंग्वेज की लिसनिंग भी करोगे ताकि आप उसको सुन पाओ, समझ पाओ, फिर उसकी स्पीकिंग आप उसे बोल पाओ ताकि औरों तक अपने आइडियाज पहुंचा सको, रीडिंग करोगे उसकी जो हमारा ये टॉपिक है, और राइटिंग करोगे यानी कि उसको लिखोगे। तभी देखिए आप कह सकते हो कि मुझे भाई ये पर्टिकुलर लैंग्वेज अच्छे से आती है। ठीक है, तो देखिए रीडिंग हम करते क्या है, चाहे आप इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, पंजाबी देखो या और कोई लैंग्वेज, मलयाली ले लो, तमिल ले लो, बंगाली ले लो और कोई लैंग्वेज ले लो, सब लैंग्वेजेस में बेसिकली है क्या, कुछ सिंबल होते हैं। ठीक है, आपने पंजाबी में देखा होगा, आप कहते हो अरे भाई ये क्या लिखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चाइनीज नहीं आ रही, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ही सिंबल पता है। हो सकता है 2 लैंग्वेजेस के सिंबल्स पता हो, वो आपको डिकोड करने होते हैं अपने माइंड में, और वो आपने डिकोड कर लिया, आप उस लैंग्वेज को समझ लेते हो। ठीक है, वही है रीडिंग। जैसे कि अभी मैं पढ़ रही हूँ रीडिंग, मेरे को पता है ये आर लिखा है, ये जो ऐसे कर्व बनी है ये आर है, ये ई है, ये ए है, ये डी है, आई है, एन है, जी है। मैंने, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है इसलिए मैं ये जो साइन है, ये सिंबल्स हैं, इनको पढ़ पा रही हूँ, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फाबेट्स, हिंदी में बोलते हैं अक्षर। यही तो देखिए, इनको जब आप समझ लेते हो, कॉग्निशन मतलब अपने दिमाग में समझ लेते हो, इनको डिकोड कर लेते हो, सिंबल्स को, एक मीनिंग तक पहुंच जाते हो। मुझे पता है ये READING जो मैंने पढ़ा, इसका मतलब रीडिंग बना, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है पढ़ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैं एक मीनिंग पे अराइव हुई, राइट। वही है रीडिंग, राइट। जब आप किसी सिंबल्स को पढ़ते हो, अपने दिमाग तक जो है उनको डिकोड करते हो और एक मीनिंग बैठाते हो। ठीक है, रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम वर्ड्स। आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं रीडिंग में, कोई भी भाषा की रीडिंग हो, और उसमें क्या करते हो, आप एक्टिवली रीड करते हो और उसके मतलब समझते जाते हो। ऐसा नहीं आपने एक लाइन पढ़ ली फिर बैठ के सोच रहे हो भाई इसका मतलब क्या है। आप जिस भाषा में अच्छे से रीडिंग कर सकते हो तो उसको फटाफट आप पढ़ते हो और आपके दिमाग में जो है चीजें आ जाती हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि भाई ये लिखा क्या है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्ट करते हो उससे कोई मीनिंग, राइट। ओके, इट सर्व्स एज अ मीन्स बाय विच अनबाउंडेड फील्ड ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज आपको पता नहीं है वो नॉलेज आपको कैसे मिलती है, वो नॉलेज आपको मिलती है रीडिंग करके, राइट। जैसे आप बहुत सारी नॉवेल्स, बुक्स या और कुछ पढ़ते होंगे तो उससे आपको क्या मिलता है, नॉलेज मिलती है, राइट। जैसे कि अभी आप यहाँ पे ये नोट्स रीड कर रहे हो तो आपको इनसे क्या मिल रही है, और नॉलेज मिल रही है, राइट। lies open before us and we are able to know new facts and relationships, और उस फील्ड ऑफ जो अनबाउंडेड नॉलेज है, जो हमें नहीं पता है, उससे हमें क्या होता है, नई नई फैक्ट्स और उनके बीच में क्या संबंध है, रिलेशनशिप्स हैं, क्या नई चीजें हैं, नई नॉलेज, ये सब हमें मिलता है। ठीक है, अब आएंगे नॉलेज के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर रीडिंग के। ठीक है, देखिए रीडिंग के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आई हैव मेंशन्ड 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है मैम लिखें कैसे आंसर को। सो देखिए आंसर को आपको हमेशा एक फ्लो चार्ट तो आंसर में डालना ही डालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, प्रिंसिपल्स, नेचर, नीड, इन सब के लिए आप हमेशा एक जो है फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रीडिंग का है थिंकिंग प्रोसेस, दूसरा है कॉग्निटिव प्रोसेस, तीसरा है डायरेक्ट एक्सप्रेशन, चौथा है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, फिफ्थ है मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, सिक्स्थ है एक्टिव प्रोसेस, एंड सेवेंथ और हमारा लास्ट है
ट्रेन्स द माइंड। देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको अगर कोई बुक रेफर कर रहे हो तो उसमें और कोई भी मिलेंगे, कोई वेबसाइट पे देख रहे हो उसमें कोई और मिल जाएंगे, बट यहाँ पे ये वाले सबसे इजीएस्ट मैंने आपको दिखाए हैं। तो देखिए रीडिंग थिंकिंग प्रोसेस कैसे है। रीडिंग में हम थिंक करते हैं, आप कुछ भी रीड कर रहे हो उसमें साथ साथ आप सोचते भी हो, राइट। एक कॉग्निटिव प्रोसेस है कि दिमाग तक जो है आपने जो भी पढ़ा वो जाता है, जिससे आपको एक मैसेज मिलता है, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, जैसे आपने डायरेक्टली रीड किया और डायरेक्टली आपके दिमाग में चीजें चली जाती हैं। डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट वे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि बोला जाता है कि भाई रात को सोने से पहले रीडिंग जरूर की जाए क्योंकि नींद अच्छी आती है। पांचवा है मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। देखिए आप बहुत चीजें पढ़ते हो, बहुत नया ज्ञान आपको मिलता है, बहुत सारे फैक्ट्स पता चलते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी पर्सनालिटी कभी मॉडिफाइड होती है। जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल चीजें बहुत पढ़ रहे हो तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हो, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी में स्पिरिचुअल एक मोड आ जाता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज स्वतंत्रता के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, तो वैसे आपकी पर्सनालिटी में चीजें आ जाएंगी, मतलब मॉडिफाइड होती है आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब चलता रहता है। देखिए आप डेली बेसिस पे भी देखोगे, अगर आप एक टीवी भी लेते हो उसके साथ एक मैनुअल मिली या उस पे कुछ लिखा हुआ है कि भाई ये इस कंपनी का है, वो भी तो आप रीड ही करते हो ना। तो एक एक्टिव प्रोसेस है। आप दिन में जरूरी नहीं है बुक से ही पढ़ रहे हो, आपने कोई पॉली बैग देखा है, आपकी टेबल पे लाइक किस कंपनी की, आपका टीवी किस कंपनी का, आप न्यूज देख रहे हो उसमें रीडिंग होती रहती है, चैनल पे हेडलाइंस आती रहती है, या कोई आपके पास बुकलेट है, कोई मैनुअल है, ठीक है। तो कुछ भी, मतलब आप समझ रहे हो, आप रीडिंग का प्रोसेस आपका चल ही रहा है। आप अपने फोन में देख रहे हो, आपको कोई ऐप निकाल दिया तो उस ऐप का नाम भी आप रीड कर रहे हो। इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, चलता रहता है, दिन में होता ही रहता है, राइट। ट्रेन्स द माइंड, ये हमारे माइंड को ट्रेन कर देता है एक बहुत अच्छे तरीके से, राइट। आपके सामने देखिए कोई भी अक्षर आ जाते हैं तो आप सबसे पहले रीड करते हो कि भाई ये है क्या, राइट, कि किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है ये चीज, राइट। क्योंकि वो माइंड में ट्रेनिंग हो जाती है कि दैट यू हैव टू रीड, तभी आपको पता चलेगा भाई चीज क्या है, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का। धन्यवाद।